Again, I am here with science. I hope you have seen the last video already available on the YouTube. Keshav Chandra Gyan Niketan. As you know, we are with the topic optics at secondary level. ऑप्टिक्स आगे भी पढ़ना है और इंटरमीडिएट में स्पेशली 10+2 में एक इसका अपना वाइड ब्रांच है, उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर ऑप्टिक्स पढ़ना है। हम अभी सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक इसमें हमने जो पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लाइट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, emission of light, about optical media. Now today's topic is light year. This topic is not most relevant topic at secondary level, but it is asked somewhere, might be in standard 7 or 8. That's why I think it should be introduced here. So I am here with a topic light year. As the name reflects, light year, this is not the unit of time. This is actually the unit of distance. नाम से जैसा कि लगता है कि यह टाइम का कोई यूनिट होगा या इसके बाद से हम टाइम के बारे में कोई चर्चा करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यह डिस्टेंस मापने का यूनिट है। एज वी हैव ऑलरेडी द यूनिट ऑफ मीटर और किलोमीटर फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, देन व्हाई डू वी नीड लाइट ईयर? स्वाभाविक क्वेश्चन हो सकता है, हमें लाइट ईयर की जरूरत क्यों है? हमारे पास तो ऑलरेडी मीटर और किलोमीटर नापने, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मापने के लिए है ऑलरेडी। इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस को फ्रैक्शनलाइज और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो फिर लाइट ईयर की क्या आवश्यकता है? तो हम देखेंगे यहाँ लाइट ईयर की क्या आवश्यकता है, क्या यूटिलाइज है। फर्स्ट सी द डिफिनेशन, अ लाइट ईयर इज डिफाइंड एज the distance traveled by a beam of light in 1 year. Traveled by a beam of light in 1 year. Light year उतने डिस्टेंस को एक लाइट ईयर कहते हैं जिसको लाइट, एक बीम ऑफ लाइट 1 साल में कवर करता है। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट जानना पड़ेगा। और मैं जहां तक समझता हूं आप लोग स्पीड ऑफ लाइट को जानते होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन टर्म होता है बुक में, पहले ही न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया जाता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे यहाँ, ये मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 0 0 0 0 0 0 0 0। इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। अगर आप इंटरनेशनल नोटेशन ऑफ नंबर या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के से को जानते होंगे, और आपको जानना भी चाहिए, जैसे ही आप सेकेंडरी लेवल में हैं तो आपको
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो जानना ही चाहिए, खास करके साइंस में वो बहुत जगह उपयोग में लाया जाता है। तो वहाँ पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं गिनते हैं। वहाँ पर वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरह से होता है। और जैसा कि हमारा इंडियन सिस्टम में है, पहले 3 का यूनिट बनता है, फिर 2 का यूनिट बनता है, इसमें थ्रू आउट 3 का यूनिट बनता है। तो वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन, मतलब 300 मिलियन, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है एयर में और वैक्यूम में। तो अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ नंबर जानते होंगे तो इसको इस तरह से नोट किया जाता है और हम इसको इस तरह लिखेंगे। और ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है, आपको ये जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो यू मस्ट लर्न, आप जरूर सीखें। दूसरा जो हमको चाहिए वो चाहिए अर्थ ईयर। अर्थ ईयर कहने का मतलब you are familiar with the motion of Earth. You are familiar with the motion of Earth. Motion of Earth, there are 2 types of motion of Earth: rotation and revolution. The time taken to complete one revolution by Earth is known as Earth year, and you already know this is approx 365 days. Actually, it is 365 whole 1/4 days. Here 1/4 is omitted. It will be added in approximate value in result. Now this date is converted into hours. This hour is converted into minutes, and this minute is converted into seconds. And finally, Earth year is to find in second. That 1 Earth year is equal to 3.15 into 10 to the power 7 seconds. This is approximate value. When you will multiply 365, 24, 60 and 60, you will find another value, but here 3.15 into 10 to the power 7 seconds is written. Here 2 mathematical tricks or terms are used. One is scientific notation of number and other is rounding of numbers. यहाँ पर 2 मैथमेटिकल टर्म यूज किए गए हैं, एक तो साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा राउंडिंग ऑफ। और ये दोनों 5 लेवल में ही पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 5 में ही पढ़ते हैं। तो यू शुड बी फैमिलियर विद इट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको सीख लेना चाहिए और सीख लें जितनी जल्दी हो। आगे हम देखेंगे जो हमारा नेचुरल क्वेश्चन है कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। दैट मीन्स हाउ मच डिस्टेंस is covered by light or a beam of light in 1 year. तो जैसा कि हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू, हम ऐसे भी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट और ए बीम ऑफ लाइट इन 1 ईयर। इसके लिए हमको सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट चाहिए था और दूसरा टाइम चाहिए था। तो वी ऑलरेडी नो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, or time in the term of Earth year 3.15 into 10 to the power 7 seconds. अब हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस इक्वल टू
speed multiplied time. That means distance is equal to the product of speed and time. Here we have the speed means the speed of light and time is the earth here. So distance traveled by light in 1 year is equal to the speed of light multiplied by earth's year. And the values are 3 into 10 to the power 8 meter per second multiplied by 3.15 into 10 to the power 7 seconds. By after multiplication, second and second will be crossed out, and so the value will be 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. हम इसको ग्रेटर वैल्यू में यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर. अब मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. यदि नहीं है तो इसको सीख लें. 1 light year is finally 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर. मतलब सीधा मतलब इसका यह हुआ कि लाइट एक वर्ष में 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है. लगभग अप्रॉक्स 9 ट्रिलियन किलोमीटर. जैसा कि हमने राउंडिंग ऑफ का चर्चा किया था, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में 9.5 into 10 to the power 12 किलोमीटर. या हम इसको पढ़ेंगे 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और आपको इसको कम से कम ये सब याद रहे या न रहे, क्योंकि नॉर्मली ये कैलकुलेशन पूछा नहीं जाता है कभी, और कभी नॉर्मली आवश्यकता भी नहीं पड़ती है. और आप जब इन सब टर्म्स को जान जाएंगे तो ये कैलकुलेशन किसी भी समय आप कर सकते हैं. आप इनको अब जरूर याद कर लें. इस पूरे वीडियो में जो बहुत जरूरी चीज याद करने वाला है वह है स्पीड ऑफ लाइट, जो हमको हमेशा याद रहना चाहिए. अगर कर सकते हैं तो अर्थ ईयर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, और दूसरा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवलिंग 1 लाइट ईयर. ये सिर्फ 3 मेन बातें तीन मुख्य बातें आप याद कर लें. You should memorize these 3 terms, all throughout this video. Then your task will be over. ध्यान रखें, इस न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको आगे काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आया हो तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को शामिल करेंगे. थैंक यू.